ये रोस्ट वीडियो नहीं है ये, लेकिन जो रोस्ट करना था वो कल ही कर दिया मैंने, इसलिए ये रोस्ट वीडियो नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। इसमें यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे थे पाकिस्तान के ही कि भाई कल का मैच इससे अच्छा तो हम बॉयकॉट ही कर लेते, क्यों खेले, और ज़्यादा बेइज्जत हो गए। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे न्यूट्रली बात करने वाला हूँ। रोस्टिंग तो चलती रहेगी, करूँगा भी, नो डाउट एट ऑल। बट एक बात यहाँ पे ये लोगों को समझ नहीं आ रही है, वो पुराने रिकॉर्ड जो हुआ करते थे ना, हेड टू हेड वाला जो तुम नाटक करते रहते हो भाई, सबको पता है कि अंपायर में अंपायरिंग क्या होती थी। तुम्हारे खुद के प्लेयर्स ने, अख्तर वगैरह ने भी ये चीज़ों पे बात करी है, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। सबको पता है कि कैसी अंपायरिंग तुम्हारे यहाँ पे होती थी जब इंडिया बायोलैटरल खेलने जाती थी, तो वो मत बोलो। और रिकॉर्डिंग भी नहीं था, तो ये पुराने पैतरे छोड़ दो। और तुम जो सपने देख रहे थे ना बायोलैटरल खेलने से, तुमको सीरियसली लगता है कि तुम बायोलैटरल अगर, हालांकि आईसीसी ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा, मैं मानता हूँ, पर जो तुम सपने देख रहे हो ना बायोलैटरल के, भाई अगर 3 सीरीज़ खेल लो ना तुम, 3, तो तुम्हारा इतना ख़राब हो जाएगा रिकॉर्ड कि बेटर है कि तुम बोलोगे ना कि बायोलैटरल ही नहीं खेले, वो नहीं खेल रहे ना, वही तुम्हारे लिए बेटर है। वो जो पहले से सेटिंग करके रखा है ना रिकॉर्ड, रहने दो भाई उसमें आगे। वरना जिस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट्स रिकॉर्ड होता है, सब देखते हैं, तब पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। वहाँ पे झूठ मूठ का अंपायरिंग अंपायरिंग नहीं ना हो सकती है, वहाँ पे सेटिंग नहीं हो सकती जैसे बायोलैटरल में सेटिंग हुआ करती थी उस टाइम पे। पर यहाँ पे वो बात नहीं है। बहुत से लोग ये जो बोल रहे हैं कि मेरा जो ओपिनियन है उस पर मैं बात करूँगा। देखो भाई, राइवलरी है या नहीं वो अलग बात है। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। देखो, मैं मेरी बात पे कायम हूँ। देखो, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीम को, T20 है, कम से कम वनडे और टेस्ट में मैं इनको गिनता नहीं हूँ तुम लोगों को, मैं खुद मानता हूँ T20 है में मैं, तुम्हारी टीम कितनी भी छोटी हो, मैं T20 में यूएसए को भी बहुत बड़ा मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि T20 एक ऐसा गेम है जो, ये जो जैसे नेपाल उस दिन इंग्लैंड को हराते हराते रह गई, T20 इवन साउथ अफ्रीका नेपाल मैच याद होगा 24 का क्या हुआ था, 1 रन से जीता था साउथ अफ्रीका। तो T20 में कुछ भी हो सकता है। ये इवन अभी अफगानिस्तान वर्सेस ये हुआ अफ्रीका, 2 बार हारते हारते रह गई थी, अफ्रीका जीत गई। मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि T20 में कुछ भी हो सकता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम तुमको वैसे भी पेल रहे सारे फॉर्मेट्स में, वो अलग चीज़ है। पर T20 इज़ दैट फॉर्मेट कि मैं इसमें ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मीनो है, कोई एक वन साइड राइवलरी है भी या नहीं, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। बात यह है कि तुम लोगों ने बॉयकॉट करना ही सही था। ये जो तुम्हारे फैंस ने बोला है बहुत सही बोला, क्योंकि जो बेइज्जती तुम्हारी हुई है, सिर्फ बेइज्जती होना अलग बात है, कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत था वो भी उड़ा दिया गया, बराबर है। और ये बहुत ज़्यादा तुम्हें आगे दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा तुमको ये चीज़ महंगी पड़ी है, ये खेलना मैच नहीं खेलते। एक्चुअली ये खेलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज था, क्योंकि हमें देखना भी था। गलती से तुम्हारी तुक्की टीम अगर सेमीज या फाइनल, वो तो औकत नहीं तुम्हारी, पर अगर बाई चांस आ जाती तो हम तुमको अब ज़्यादा इजीली पेल पाएंगे ना। अचानक वो बंदा आना सेमीज में या फाइनल्स में, हमें पता नहीं वो बॉलर कैसा था, तो देख भी लिया। पर ये भी देख लिया कि तुम्हारी बाकी के कितने चूतिया बॉलर है। कम से कम उस बॉलर को मैं थोड़ा सा प्रेज कर लूँगा। मुझे जब तक आईसीसी उसको कुछ नहीं बोलती है मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ भाई। ठीक है, वो लीगल है या नहीं, आईसीसी ने बोल दिया है कि लीगल है तो लीगल है, बस ख़त्म। मैं उस टॉपिक पे आऊँगा भी नहीं। इवन उस बंदे को मैं थोड़ा सा प्रेज़ भी करूँगा कि कम से कम उसने बॉलिंग तो की अच्छी खासी। बाकी तो तुम्हारे लुक्खे देख लिया ना, वो डकरीदी वकरीदी ने क्या उखाड़ा। और यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन है, आज ये रोस्टिंग नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे जो कहना चाहता हूँ, एक ऐसी टीम जिसका आईसीसी में कोई मुकाबला नहीं है, हमारे पास 7 आईसीसी ट्रॉफीज है, तुम्हारे पास 3 है, हमारे पास 9 एशिया कप है यार, तुम्हारे पास 2 है। हम ये आईसीसी हो गया। अगर मैं ये बात करूँ कि ओडीआई वो हो गया, उसमें आईसीसी टूर्नामेंट ही बोल दिया, तो सब कुछ हमारे पास ज़्यादा ही है, क्योंकि चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, आई थिंक हमारे पास 2 है, T20 वर्ल्ड कप भी हमारे पास 2 है, चैम्पियंस ट्रॉफी 3 है, 7, सब इसमें हम तुमसे ज़्यादा है। चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो। ओके, चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हम कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। पर 7 कहा, 3 कहा, 9 एशिया कप कहा, 2 एशिया कप कहा, हाँ, हेड टू हेड वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड कहा, ये तो आईसीसी हुआ। इवन अंडर 19 की बात कर लो, एशिया कप हमारे पास शायद 8 है या कुछ, मुझे याद नहीं अभी। तुम्हारे पास 1 या 2 है, जितना मुझे याद भी नहीं। तुम्हारा रिकॉर्ड इतने ख़राब है तुम्हारा रिकॉर्ड। और ये हो गया अंडर 19 के। वर्ल्ड कप की बात करें तो हमारे पास 6 है, तुम्हारे पास 2 है।
गलती तुम्हारे फैंस की ये है कि तुम एक्सपेक्ट करके आते हो कि इस बार कुछ होगा। ये फैंस की गलती तुम्हारे। अब ये जो रो रहे हैं ना कि यार इससे अच्छा बॉयकॉट ही सही था, नहीं भाई, ये तो तुम्हारे फैंस थे जो इस बार बहुत खुजली के साथ बोल रहे थे नहीं नहीं इस बार तो होना ही दो आगा जी, हमारे पास वो स्पिनर है। अबे झाटुओ, वो चूतिया आदमी तुम्हारा कैप्टन, अबे 18 ओवर्स तुम स्पिनर से करवा रहे हो, ठीक है करवा रहे हो, 18 से अच्छा तो फिर तो 20 करवा लेते ना। आगा के जो 2 ओवर पड़े थे वो पहले यूज़ कर लेते, उसकी क्यों फटी थी? उसको अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना था, उसको ये पता था कि 2 ओवर तक मैं इकोनॉमिकल हूँ, ठीक है। गलती से तीसरे ओवर में कहीं अगर ईशान किशन ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी भी इकोनॉमी की एम भी हो जाएगी, उसको भी अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना था ना, इकोनॉमी अच्छी रखनी थी। लेकिन गलत कैप्टनसी है तुम्हारे कैप्टन की। पर यहाँ पे अगर तुम मुझसे ये बोलोगे कि क्या ये जो फैंस बोल रहे हैं कि ये शेक हैंड नहीं कर रहे हैं या फिर यही कर लेना चाहिए था, मैच नहीं होना चाहिए था, भाई हम तो पहले ही बोल रहे थे कि तुम में अगर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत खेलो मैच। क्योंकि पहले मुझे आज भी याद है, 12-13 दिन पहले की बात है, मैं लाइव मेरे दूसरे चैनल पे था, मेन चैनल पे, शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे मेन चैनल को। मैंने ये वीडियो आपको क्लिक करोगे ना सब्सक्राइब पे दिख जाएगा कि दोनों चैनल है मेरे, ऑल इन वन दिग्विजय पे चेक ये कर लेना सब्सक्राइब, ओके, उस चैनल को भी, वही मेन है। तो यहाँ पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो कि देखो तुम्हारे फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है कि ये शेक हैंड नहीं करते हैं या फिर हम भी बॉयकॉट कर लेते हैं, तुम्हारा डर भी था। वैसे तो मैं तो 12 दिन पहले बोला था कि ये लोग नाटक कर रहे हैं या आ जाएंगे खेलने। मैं तो ये भी बोल रहा था कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा प्रेज करूँगा अगर तुमने अपनी बात पे कायम रह के बोला कि हम नहीं खेलेंगे। और मैं 12 दिन पहले मैं बोला था ये खेलेंगे तो इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये जो बॉयकॉट वाला एंगल है ना, ये इनके टीम पे ऐसा प्रेशर डालेगा, वन साइड होगा मैच। 12-13 दिन पहले के लाइव सेशन पे जाके देख लेना क्या बोला था मैं इस मैच को लेके। मैं बोला था मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे बेटों को, अगर ये लोग सच में बॉयकॉट करेंगे तो मैं मान जाऊँगा, भले डर के मारे करो जो भी करो, लेकिन तुम्हारे आज हमने जो हाल किया है कि तुम्हारे नेट रन रेट की एम भी कर दी। और अब नामीबिया से अगर तुम बाय चांस हारे, जो कि बिल्कुल ये मत समझना कि नहीं हारोगे, चांस तो है पर शायद हो जाए, क्योंकि नामीबिया का एक्सपीरियंस कम है, तो शायद जीत भी जाओ तुम। पर चाहोगे क्या रे सुपर 8 में जाके, क्या करोगे भाई? सब बताओ कि क्या करोगे? श्रीलंका होम टीम है, शायद वो क्वालिफाई हो जाएगी। वो भले ही तुम्हारा रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जो खुजली है स्पिन स्पिन, तो उनके पास तो भाई कोई ऐसे चूतिया बॉलर तो है नहीं, वो भी स्पिनर से अच्छे खासे उनके पास। दूसरी टीम वहाँ पे तुमको मिलेगी आई थिंक न्यूजीलैंड, जो स्पिन अच्छा खेलती है। रिसेंटली तुमने न्यूजीलैंड से अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल किया है, भले तुम बोल लो नहीं नहीं आईसीसी में हम अच्छा खेले, देख लेंगे इस बार। न्यूजीलैंड पागल है भाई इस साल की। और रही बात इंग्लैंड, इंग्लैंड तो यही करेगी, पहले तुम्हारे 10 ओवर में इंग्लैंड ये भी कर सकती तुम्हारे साथ, 10 ओवर में 90 या 100 मार दे, अगले 10 ओवर में 50-60 ही मारे, और वो भी काफ़ी तुम्हारे को। अब तुम बोलोगे कि अगले 10 ओवर में वो 50-60 ही क्यों मारेंगे, क्योंकि स्ट्रगल करती है वो स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन वो पहले 10 ओवर में ही तुम्हारा ऐसा काम कर देगी वो बटलर वटलर शायद, कि पहले 10 ओवर में ही मैच हाथ से गया, बाद में वो 60-70 जो बनेंगे, 160-170 की तो तुम्हारी टीम है ही नहीं भाई, 140 की है। तो तब तक रोक पाओ तो ठीक है, वरना तो भाई होने नहीं वाला है। तो और मैं वो जिम्बू विम्बू वो कुछ नहीं बोलने वाला भाई, उसका तो वो कभी भी बड़ा प्लेयर था ही नहीं। टुकू टुकू करके अगर T20 आई का अगर मुझे हाईएस्ट रन गेटर बनना है तो वो मैं भी बन जाऊँ भाई। वैसे भी इसको बहुत जल्दी वो अभिषेक शर्मा या फिर अभिषेक से ज़्यादा तिलक वर्मा मुझे लगता है बहुत जल्दी इसको T20 आई का हाईएस्ट ग्रॉसर से पेल देगा। या फिर वो रहमानुल्लाह गुरबाज भी 24 साल की उम्र में ही वो बंदा 2500 रन पे आ गया T20 आई में। 30 साल की उम्र तक तो 5-5.5 हज़ार T20 आई में जाएगा। इसका ज़्यादा दिन दाल नहीं रहने वाली है, कुछ दिन का ये हाईएस्ट रन गेटर है T20 आई का। T20 आई में बड़े बड़े प्लेयर आने वाले हैं, इससे कम उम्र के बंदे। अभी तक वो तिलक वर्मा शायद 1500 पे गया, 23 साल का बंदा है वो, 1500 रन पे तो अभी है वो। जिम्बू 4600 पे है ना, अबे 4.5-5 हज़ार में इसका करियर फिनिश करेगा पाकिस्तान, अब इसको बाय बाय करेगा। क्या होने वाला है? ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो 7-8 हज़ार T20 रन आगे चल के बनाने वाले होंगे। वैभव सूर्यवंशी का होने दो एक बार डेब्यू, तुमको पता चलेगा क्या होता है। वो बड़ा बात नहीं है भाई कि वो हाईएस्ट रन गेटर है, वो कोई सचिन नहीं है कि
उसका रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है, 18,000 ओडीआई रन, 15,000 टेस्ट रन टाइप का। ये T20 में 4,500 वगैरह हाईएस्ट रन। अबे कोहली यार 50 इनिंग्स कम खेला अपने मैच अपने लाइफ में, वो बड़े छोटे छोटे टीमों के अगेंस्ट रेस्ट लेता था, ये तो नेपाल के अगेंस्ट भी रेस्ट नहीं लेता। इसका क्या बोल रहे हो तुम? ये वो कोहली अगर 50 इनिंग्स एक्स्ट्रा खेल जाता ना, 2-2,500 एक्स्ट्रा रन उसके होते, 6-7 हज़ार रन T20 में। तुम क्या बातें कर रहे हो भाई? और क्या उखाड़ लिया इसने हाईएस्ट रन गेटर बना के? सबसे कम तो भाई इससे ही डरते हैं हम। एक्चुअली तुम्हारी टीम में तो कोई डराने वाला है भी नहीं, बोलने को बोल रहा हूँ मैं, ऐसे भी तो क्या बोलूँ यार। तो खैर मुझे उसका कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, T20 में ज़्यादा दिन नहीं भाई, 1-1.5 साल के लिए दिखेगा तुमको ये ज़्यादा ज़्यादा। एक बात भूल रहे हो तुम, अगर ये बटलर बाई चांस 2028 तक खेल जाता है ना T20 वर्ल्ड कप, मान के चलो 26 छोड़ो 28, तो बटलर 600 रन पीछे है खाली इस गोबू के। अगर 2 साल बटलर खेल जाता है ना, तो मैं तुमको लिख के देता हूँ 1,000 रन एक्स्ट्रा होगा इस जिम्बू से वो। इसलिए ये चीज़ें छोड़ोगे, हाईएस्ट रन क्या उखाड़ा, कितना गाली खा रहा है वो बंदा कल से मालूम है। इट्स बेटर कि उसने सामने से T20 ऐसे कम से कम रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ना वनडे में फॉर्म है, ना टेस्ट में फॉर्म है, किससे कंपेयर करते थे यार तुम? 85 सेंचुरी वाले से शर्म कर लो रे थोड़ी सी, क्या कंपैरिजन थी। और जाके T20 के भोगते हो ना तुम। रिकॉर्ड देखो ना कोहली का भाई, 45 या 50 एवरेज है T20 में। यह आदमी का हाईएस्ट रन करके क्या किया भाई, 35 के एवरेज से हाईएस्ट रन गेटर बनना है तो वो हमारा KL राहुल भी बन सकता था, लेकिन हमारे को रन ज़्यादा करने वाला नहीं चाहिए था, वर्ल्ड कप वाला चाहिए था, जिताने वाला। जीत गया ना 24 में, चांस है 26 में भी जीतने का हमारा। तो कंपैरिजन कम करो, अपने टीम पे फोकस किया करो भाई। तुम स्टेटमेंट ही बहुत देते रहते हो, और तुम्हारे फैंस को यही कहूँगा, तुम लोग जो उम्मीद करते हो ना इनसे, इस वजह से ही होता है ये सब, समझे ना। ये लोग उस उम्मीद वाले है ही नहीं कि तुम बेवजह का टिकट विकेट खर्चा करके आते हो, बाद में तुम्हारा ही रोस्ट होता है ज़्यादा। ये प्लेयर्स का रोस्ट नहीं होता है इतना जितने तुम्हारे फैंस का रोस्ट होता है। जलील तुम लोग होते हो, वो स्पोर्ट्स यारी तुम्हारी ठोकता है, स्पोर्ट्स तक तो कम मारता है तुम्हारी, वो AB क्रिक इनको भी तुम्हारी ठोकता है। क्यों? बिकॉज फैंस ही सड़े हुए हैं ना, कि बिना एक वो 151 पे जीरो भेंचोद, क्या वो गलती से 152 जीरो हुआ, 5 साल तक तुम अभी भी याद दिला रहे हो, क्या मिल रहा है तुमको उस चीज़ का? अबे उसके बाद भी हम क्या जीते ये भी देखो ना, तुमने क्या जीता उसके बाद? हमने उसके बाद 2 एशिया कप जीते, हमने एक चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारा होस्ट वाली चैम्पियंस ट्रॉफी, हमने एक T20 वर्ल्ड कप जीता। क्या पता हम ये साल का भी T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। तुमने क्या जीता रे 152 के जीरो, क्या वो एक अचीवमेंट के बाद? शर्म कर लो रे। और क्या बॉयकॉट करना चाहिए था? हाँ सही है, तुम लोगों के लिए वो बॉयकॉट ही सही था, लेकिन कम बेइज्जती होती तुम्हारी शायद। पर जो होनी थी बेइज्जती, वो बोला ना भाई, महाशिवरात्रि के दिन हमारे भगवान भोलेनाथ जी के इतने इम्पोर्टेंट दिन, तुम कुछ ना कुछ तो भाई, बॉयकॉट तो होने ही नहीं वाला था, तुम्हारी तो भाई होने ही वाली थी, क्योंकि सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। तो वो तो भाई देवों के देव महादेव है, वो उन्होंने बड़े बड़ों को देखा, तुम्हारी क्या औकात है, तो तुमको तो जलील होना ही था। इतने पवित्र दिन पे महाजलील किया ना तुमको, हाईएस्ट इससे हारे हो ना तुम, ज़्यादा से ज़्यादा रन आज तक। इंडिया पाकिस्तान वैसे भी T20 में इतना वन साइड नहीं हुआ था, तो अब वो ये भी शुरू हो गया। और तुम्हारा मेंटली भी तो हमने डाउट किया, क्या पता तुम नामीबिया से पिल जाओ, यू नेवर नो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोनों भी चैनल्स, पर अच्छा ही होता तुम बॉयकॉट करते तो शायद तुम्हारी कम बेइज्जती होती।